निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो ये स्क्रीन पर है इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज करो आप कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है ना। y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई कर्व है और किसी पॉइंट, ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे कर्व के किसी पॉइंट पे, मस्ट भी ध्यान दीजिएगा, कर्व के किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, या फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है या नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ध्यान दीजिए, कर्व के किसी पॉइंट पे, यानी पॉइंट जो है कर्व को मस्ट भी, है ना, एकदम गारंटी है कि सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है? कर्व पे है। इज इट ओके? कर्व के किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट कौन सा है? x1 y1, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व दे दिया, कोई भी लंबा चौड़ा कर्व दे दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² इक्वल टू 7 समथिंग, कोई भी कर्व अगर दे दिया, तो कोई भी अगर कर्व है तो उसके किसी पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे, है ना, यानी मतलब वो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली पॉइंट। दूसरा, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए या स्लोप चाहिए। तो इक्वेशन से पहले हमें, आपको पता है टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। नॉर्मल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 11th क्लास में ऑलरेडी था, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में मैं लिंक भेज दूंगा, 3 वीडियोज की लिंक। एक तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा आपको कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंड तीसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ओके, 2-3 वीडियोज हैं, मुश्किल से 10-10 मिनट के होंगे, देख लेना आप अगर आप देखना चाहो तो। नहीं तो इस वीडियो में मैं आप समझा रहा हूँ, इस वीडियो से भी आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके, नाउ तो ये टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये टेंजेंट है, और टेंजेंट इस पॉइंट पे, टेंजेंट पे एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला लाइन टेंजेंट पे 90 डिग्री। अरे टेंजेंट पे 90 डिग्री कौन बनाता है? नॉर्मल बनाता है। नॉर्मल यानी 2 लाइन हो गए, ये टेंजेंट ये नॉर्मल, ये टेंजेंट ये नॉर्मल। ओके, इसी टेंजेंट नॉर्मल का खेल है, इसी टेंजेंट नॉर्मल का हमें इक्वेशन एंड स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व होगा, जो पॉइंट होगा x1 y1, आप आराम से इस कर्व को देख करके, जो कर्व दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स, वहां से आप आराम से पहले dy/dx निकाल लो। dy/dx निकाल लिया आपने। जो भी कर्व गिवन हो, इम्प्लिसिट फॉर्म में हो या डायरेक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो आपको dy/dx निकालने आता है। एप्लीकेशन मतलब डेरिवेटिव आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके डिफरेंशिएशन की पूरी वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, तो dy/dx आपने निकाल लिया, dy/dx आपने सपोज निकाल लिया। अब dy/dx कहां से निकाला? dy/dx y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स जो ये कर्व है, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, और आपने dy/dx निकाल लिया। अब जो पॉइंट है उस पॉइंट को उसमें रख दो। अब पहले नहीं रखा जाता, हमेशा निकालने के बाद रखा जाता है। तो dy/dx निकाल लिया आपने। उसके बाद ये पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया रहेगा 1 2 3 2 4 5 0 7, जो भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को, यहाँ कौन सा पॉइंट गिवन है? x1 y1 पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को उस dy/dx में रख दो आप। तो एक वैल्यू आ जाएगी, 10 15 20 3/7 5/8 9/2, कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाएगी। वही वैल्यू आपका होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस पॉइंट को आप देखें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। किस कर्व पे? y इक्वल टू एफ एक्स वाले कर्व पे। किस पॉइंट पे? x1 y1 पॉइंट पे। वो जो होगा इक्वल टू होगा dy/dx एट x1 y1। यही होगा स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही होगा टेंजेंट का स्लोप, dy/dx एट x1 y1। यानी कर्व को देखा, डिफरेंशिएट किया, dy/dx निकाल लिया, ये पॉइंट रख दिया, मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इज इट ओके? ओके, अब dy/dx आपने निकाल लिया, यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अरे भैया, स्लोप निकाल लिया आपने टेंजेंट का, तो नॉर्मल का निकालना कोई बड़ी बात है? आपने लर्न किया होगा, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। एक अगर 2 होगा तो दूसरा -1/2 होगा।
एक अगर 3/7 होगा तो अगला -7/3 होगा, दैट्स इट। अगर एक dy/dx है तो अगला क्या होगा, -1/dy/dx होगा। तो सो सिंपल। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल लिया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आपने देख लिया कि ये होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/dy/dx एट दिस पॉइंट। आई बात समझ में? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों आपको समझ में आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल समझ में आ गया। अगर भाई अगर किसी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो और वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट हो या नॉर्मल, वो किस पॉइंट से पास कर रहा है ये पता हो, x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, यू हैव स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल आल्सो, एंड पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट भी आपको पता है कि ये टेंजेंट और नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसी पॉइंट पे तो हम टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, यानी पॉइंट पता, स्लोप पता, पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, y - y1 = m × x - x1, है ना। 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन, ओके ना। चलो वो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ डायरेक्ट आप ये इक्वेशन याद रख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा y - y1, अरे y तो y है, अरे इक्वेशन में x y आएगा ना, वही y है ये, y - y1। अब y1 कहाँ से आ गया, ये पॉइंट है y1, है ना। ये क्या आ गया, ये dy/dx एट x1 y1। अरे अभी जो स्लोप निकाले देख लो आप, ये जो स्लोप निकाले हैं ना, यही स्लोप यहाँ पे रख देंगे, है ना, यही स्लोप यहाँ रख देंगे। y - y1 = ये स्लोप है m × x - x1, y - y1 = m × x - x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही देगा आपको। आई बात समझ में? ओके, नाउ सेम चीज अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, सेम y - y1 = m। अब इस ये m क्या है, ये m है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अरे ये m1 है तो ये m2 है, तो सिंपल, ये m1 है तो ये m2 है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है आपको, -1/dy/dx, -1/dy/dx। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमने यहाँ रख दिया, यही है आपका स्लोप, यही है आपका स्लोप, ये वाला टर्म आपका स्लोप। तो सो सिंपल, y - y1 = slope into x - x1, that's it। y - y1 = slope into x - x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यही होता है, y - y1 = slope into x - x1, y - y1 into slope, है ना, y - y1 = slope into x - x1। अब टेंजेंट का स्लोप होगा तो dy/dx लेंगे, नॉर्मल होगा तो -1/dy/dx लेंगे। आई बात समझ में? आई होप आ गई आपको समझ में। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगेन सब टेंजेंट, ये छोटा सा टर्म है, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। चलो ये समझा देता हूँ। अगर आपने ये सारा निकाल लिया, ठीक है, स्लोप निकाल लिया, स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो tan थीटा, है ना, स्लोप बोले तो tan थीटा, एनी स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन tan थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। 11th क्लास, ओके, लिंक में वीडियो है, देख लेना। ओके, नाउ क्या है, ये जो लेंथ है P से T तक का जो लेंथ है, P से T तक का जो लेंथ है PT, वही कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये लेंथ कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सब टेंजेंट क्या कहलाता है, ये जो ST लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये कहलाता है सब टेंजेंट। सब नॉर्मल, ये जो S से N तक का ये जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है सब नॉर्मल। एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या कहलाता है, PN। ये देख लीजिए PN, ये सब नॉर्मल, सिंपल, है ना, सॉरी, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हुआ, लेंथ ऑफ नॉर्मल ये हुआ, ये हुआ आपका सब टेंजेंट, ये हुआ आपका सब नॉर्मल। सो सिंपल। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट था। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हमें बस चाहिए ये और ये, है ना। अभी जो क्वेश्चन डील करूंगा मैं इस पे डील अभी नहीं करूंगा, अभी सिर्फ मैं टेंजेंट और नॉर्मल पे डील करूंगा, वो भी उसके स्लोप एंड उसके इक्वेशन पे। ओके, 2 मिनट। ओके दोस्तों, नाउ बस ये 3 क्वेश्चंस में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले फर्स्ट वन, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड एट पॉइंट दिस। यानी कर्व आपको दे रखा है, कर्व क्या दे रखा है, x³ + 3xy + y³ = 2। ओके, ये कर्व आपको दे रखा है और आपको क्या फाइंड आउट करना है,
इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स, नॉर्मल का स्लोप -1 बाई dy बाई डी एक्स, यानी सिंपल आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो निकाल लेते हैं, dc बोथ साइड कर दिया जाए, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, डीसी बोथ साइड कर दिया जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, थोड़ा जगह पड़ेगा, तो सीधा करते हैं, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस ये u इंटू v फॉर्म में 3x को छोड़ेंगे इंटू यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स एंड बीच में प्लस 3y को छोड़ेंगे इंटू 1, अब प्लस इसका आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वाह, अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 3x प्लस 3 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y, इसलिए यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया, कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3x प्लस 3y स्क्वायर। ओके, 3 कॉमन लेके उड़ा देते हैं और आसान हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस माइनस भी है यहाँ, माइनस में y एंड नीचे x प्लस y स्क्वायर, ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स। तो आपने देखा ये कर्व गिवन था, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना था, लेकिन किस पॉइंट पे 1 और 1 पॉइंट पे, तो पॉइंट हमें रखने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको चाहिए टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होगा, वो होगा dy बाई डी एक्स एट 1 पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट था ना, तो 1 पॉइंट पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 दे रखी है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख देंगे, तो -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज आ गया आपका -1। फाइनली -1 इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब आपको दोबारा -1 बाई डी बाई डी एक्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या होगा -1 बाय -1 दैट इज सिंपल 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया, डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई कर्व दे देता उसके पैरेलल है, कोई लाइन के पैरेलल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से हम लोग उसका स्लोप निकाल लेते हैं, उसके इक्वल कर देते हैं। तो सिंपल अभी फिलहाल हम करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें पॉइंट, ये कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब इसका जो स्लोप है, इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप होता है 0। एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स स्लोप क्या होगा 0 होगा, यानी इस कर्व पे खींचे गया टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 0 के इक्वल होगा। बस यही पॉइंट काफी है अपने लिए, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, और ये टर्म होगा किसके 0 के इक्वल। क्यों भैया, क्योंकि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट मींस इसका स्लोप होगा 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। अब x की वैल्यू अगर एट x इक्वल टू अगर 1 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं यहाँ से रख के। तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 डेट इज आ गया -2, तो एक पॉइंट आ गया 1 और -2। दूसरा एट x इक्वल टू अगर -1 हो तो y की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से रख के।
तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1, दैट मीन्स -1 -1 +3, दैट इज आ गया 2, यानी ये पॉइंट हो गया -1 एंड 2। ये 2 पॉइंट आपका आ गया है ना। 2 ऐसे पॉसिबल पॉइंट है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो विच इज वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। क्या था इसमें कॉन्सेप्ट, टेंजेंट जो था इस कर्व का पैरेलल टू एक्स एक्सिस का, तो हमें बस ये लाइन पता होना चाहिए था कि कोई स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, दैट्स इट। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ते हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं वीडियो डील करूंगा, वीडियो में आप देखोगे तो जो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता जाऊंगा, फोकस करता जाऊंगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो देख सकते हैं आप, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी डन हो गया। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, इतना पॉइंट इतना, है ना। इस वीडियो में सिंपल क्वेश्चन लेके आया, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा ढेर सारे, है ना। इसमें भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा। पहले ये थर्ड नंबर क्वेश्चन डील कर दो। ओके, नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी है। हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या दे रखा है, y यहाँ से बना दो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी 2y इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई कुछ भी निकालना हो तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, तो dc बोथ साइड कर दिया जाए, तो 2 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2x, इसलिए यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स। अब किस पॉइंट पे चाहिए, dy बाई डी एक्स हमें चाहिए किस पॉइंट पे, एट 1 पॉइंट पे, तो रख दो, तो -1 आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी दो चीज आ गया, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप यहाँ देख सकते हैं आ गया -1। तो सेम स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, स्लोप टेंजेंट निकल गया तो नॉर्मल तो आराम से निकल जाएगा, -1 बाय कर देंगे। ओके, नाउ तो हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है, पॉइंट आपको 1 ऑलरेडी दे रखा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अरे m क्या होता है, स्लोप, स्लोप स्लोप स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप होगा वो। तो y माइनस y1 यानी 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया था भैया, -1 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है 1, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस में 1, देन ये इधर आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 2। इट्स योर आंसर, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। द सेम थिंग्स अगर सॉरी स्लोप बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आप चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ भी सेम वही चीज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, किसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, 1 है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप कितना आया था, 1 आया था, तो 1 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है, 1 है, हो गया यहाँ से। तो यहाँ से करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो x इसको इधर ले आएंगे माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर -1 रहेगा, ये इधर जाएगा तो +1 दैट इज 0। अरे वाह, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आ गया ना, सही है ना, -y, ठीक। ओके, तो स्लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हो गया। ये बात समझ में आई। कोई भी कर्व गिवन होगा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पॉइंट रख देंगे, वो स्लोप दे देगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालने सीख गए। इक्वेशन निकालना है तो बस ये इक्वेशन जो मैंने लिखाया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू ये स्लोप, स्लोप बोले तो यहाँ लिखा था मैंने, क्या लिखा था, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे चाहिए था ना हमें, तो निकाल लिया हमने, है ना। तो सेम वही फार्मूला लगा के सिंपल हमने ये निकाल लिया। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।